हम सब सोशल क्रीचर्स हैं। हम सबको कनेक्शन चाहिए होता है, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। हम सब वैलिडेशन चाहते हैं दूसरों से। ये हमारे डीएनए में है। बचपन से ही हम ये सीखते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स, ये सब लोग हमारी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। अप्रूवल की ये चाहत हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा है। ट्राइबल सोसाइटीज में एक्सेप्टेंस का मतलब होता था सर्वाइवल। ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाने का मतलब होता था डेथ। आज हालांकि इतना बड़ा रिस्क नहीं है, फिर भी अप्रूवल की नीड तो अभी भी है। हम फिट इन करना चाहते हैं, लाइक्ड करना चाहते हैं, सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। अप्रूवल की चाहत हमें सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने पर मजबूर कर सकती है, चाहे वो नॉर्म्स हमें सही ना भी लगते हों। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। हम दूसरों को देखकर सीखते हैं कि कैसे बिहेव करना है, खासकर अनफेमिलियर सिचुएशंस में। अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वो सही होगा। ये कंफॉर्मिटी हार्मलेस हो सकती है, जैसे कि ड्रेस कोड फॉलो करना, लेकिन इसका डेंजरस कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, जैसे कि इनजस्टिस के सामने चुप रहना। जैसे कि द बाईस्टैंडर इफेक्ट इस बात का एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण है कि अप्रूवल की चाहत किस तरह से हमें एक्शन लेने से रोक सकती है। यह उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहां लोग किसी की हेल्प करने में हिचकिचाते हैं जब वो देखते हैं कि और भी लोग मौजूद हैं। बाईस्टैंडर इफेक्ट का सबसे फेमस केस है किटी जेनोवेज का मर्डर, जो 1964 में हुआ था। बहुत सारे लोगों ने उनकी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यह ट्रैजिक घटना हमें डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के खतरे से रूबरू करवाती है, जो कि एक सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में जानेंगे। सेक्शन 4, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का बंटवारा। हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होता है जब लोगों को लगता है कि उनके अलावा और भी लोग हैं, तो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी कम हो जाती है। क्राउड में हम ये सोच सकते हैं कि किसी ने हेल्प के लिए तो कॉल कर ही दिया होगा, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि हम हेल्प करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। यह डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाता है क्योंकि हम एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम सिचुएशन को गलत ना समझ रहे हों या हेल्प करके सिचुएशन को और खराब ना कर दें। इसके अलावा और लोगों की मौजूदगी एनोनिमिटी की फीलिंग देती है। क्राउड में हमें लगता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी कम इंपॉर्टेंट है, तो हम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार कम महसूस करते हैं। सेक्शन 5, उदासीनता के चंगुल से कैसे निकलें? तो हम इस उदासीनता के चक्रा से कैसे निकलें? हम करेज और कंपैशन वाली कल्चर कैसे क्रिएट करें? इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हमें पहले तो सोशल इन्फ्लुएंस की पावर और कंफॉर्मिटी के डेंजर्स को समझना होगा। हमें अपने बायसेस के बारे में अवेयर होना होगा और उन फैक्टर्स को पहचानना होगा जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईस्टैंडर इफेक्ट और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर हम खुद को और दूसरों को एक्शन लेने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। सेक्शन 6, अ कॉल टू एक्शन, साहस की संस्कृति का निर्माण। एंटमैन, सब कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। हम किसी और के एक्शन लेने का वेट नहीं कर सकते। हमें खुद वो बदलाव बना होगा जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां हम सही के लिए लड़ने से न घबराए, जहां हम खुद को एक कलेक्टिव का हिस्सा समझे जो दूसरों की भलाई के लिए जिम्मेदार है। ये वो दुनिया है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसी दुनिया जहां बाईस्टैंडर इफेक्ट सिर्फ एक पुरानी बात बनकर रह जाए और उसकी जगह करेज, कंपैशन और एक्शन वाली कल्चर ले ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हम और भी इंपैक्टफुल कंटेंट ला सकते हैं।